बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.7 शुरू करने लगे हैं और यहाँ पर अब ये जस्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं जैसे हमने 3.6 में किए हैं, सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि एरिया फाइंड करना है। मैंने शुरू में जब इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी उस वक्त भी कहा था कि बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, एरिया ही फाइंड कर रहे होते हैं अंडर द कर्व। अब सबसे पहले हम लोगों ने जो न्यूटन आर्किमिडीज ने स्टार्ट किया था काम, उसने क्या किया था, एरिया फाइंड किया था। बेसिकली ट्राइंगल्स कहा जाता था, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम वगैरह के एरिया फाइंड कर लेते थे। अब वो फिक्स से कुछ शेप्स थी जिनका हम एरिया फाइंड कर सकते थे। जब आई हमारे पास कर्व और अंडर द कर्व हमने अगर एरिया फाइंड करना होता था, कर्व का एरिया, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता था। तो उसके लिए ये बाद में न्यूटन और लेबनीज ने जब डेरिवेटिव स्टार्ट हुए तो उसके बाद उन्होंने एंटी प्रोसेस जो इसमें था वहाँ से इन्होंने एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना शुरू किया। तो उसी को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और उससे क्या हुआ कि इंतहाई इजीली हम कर्व का जो एरिया है वो फाइंड कर लेते हैं। पहले हम डिफरेंट पैचेस में कन्वर्ट कर देते थे। कोई भी आपके पास जैसे आ जाए कोई कर्व आ जाए तो इसका अगर हमारे पास एरिया आ जाता तो हम डिफरेंट पैचेस में कन्वर्ट करते। ये आपके पास अगर आ रही है कर्व और फिर हम एरिया फाइंड करते इसका और सम करते थे, तो हमारे लिए काफ़ी डिफरेंट हो जाता, काफ़ी मुश्किल हो जाता था उसके लिए। लेकिन अब जब इस मेथड से हम इंटीग्रेशन के मेथड से क्या करते हैं, इजीली जितना हमें एरिया रिक्वायर्ड होता है लिमिट्स लगा देते हैं, जितना एरिया हमें उसके दरमियान रिक्वायर्ड होता है वो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है फ्रॉम x1 to 2, तो x एक्सिस के ऊपर 1 से 2 के दरमियान का हम एरिया क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब फाइंड द कर्व, find the area between the axis and the curve y is equal to x square plus 1 from x is equal to 1 to x is equal to 2। अच्छा, मैं बीच में एक आध क्वेश्चन का आपको ग्राफ बना के और कंप्लीट जो है एरिया बता दूंगा। बाकी हर क्वेश्चन में तकरीबन सेम ही क्योंकि रहता है, इतना मुश्किल नहीं है। ग्राफ बनाना इसका आसान है, सिंपल सिंपल इक्वेशंस हैं, तो वो आप बाकी सब में खुद ट्राई करेंगे। किसी एक में मैं आपको सेकंड में क्लियर कर दूंगा कि किस तरह हम लोग एरिया बेसिकली अंडर द कर्व जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। जस्ट आपने इसके ऊपर क्या करनी है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है 1 से फ्रॉम क्या दिए हुए लिमिट्स 1 से 2, तो 1 से 2 लगानी है। एरिया किसका फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और ये आपने इंटीग्रेशन, तो ये हम इजीली इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। अब क्या इंटीग्रेशन आपको आती है, एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करें अलग से dx 1 से 2 प्लस 1 dx और 1 से 2, ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर रूल लगाएं तो n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 1 से 2 प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x, तो ये 1 से 2 आ जाएगा आपके पास। x 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 और लिमिट 1 से 2 प्लस x आ गया। x के अंदर लिमिट्स पुट कर दें, 2 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी लिमिट लगा दें, x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1। बाकी आई थिंक आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। वैसे का 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 और प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई खुद कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह हम लोग इसको कर्व को फाइंड करेंगे। अच्छा, जहां पर भी हमने कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करनी होगी वहां हमें इसके ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। यहां पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले टेबल बनाना पड़ेगा ग्राफ के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो टेबल एक x होगा, दूसरा y होगा। अच्छा, अब यहां पर देखिए लिमिट्स कहां से कहां है, -1 से 2 तक है। तो -1 से शुरू करेंगे हम लोग, -1, उसके बाद क्या आएगा 0, क्योंकि x एक्सिस की बात हो रही है। फाइंड द एरिया अबव द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर लेने हैं एंड द कर्व y इज इक्वल टू 5 माइनस जो भी आ रही है आपके पास 1 और 2, ठीक हो गया। ये हमारे पॉइंट्स जो लिमिट्स गिवन थी वो आ गई। कर्व आपके पास ये है, इसमें जस्ट पुट कर लें वैल्यूज को। y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले -1 पुट करेंगे तो 5 माइनस इंटू -1 क्या आ जाएगा आपके पास, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। तो यहां पर आपका आ गया 4, ठीक हो गया।
फिर 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आगे 0 है तो ये आपके पास आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आपका 5 आ गया। इसी तरह 1 पुट करेंगे अगेन 4 आ जाएगा, और 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं टेबल से। ये आ रहा आपके पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव और इस साइड पे एक्स नेगेटिव होगा। यहाँ पर आपका y आ जाएगा, क्योंकि y पे आपकी वैल्यूज पॉजिटिव नहीं आ रही तो हम ज़्यादा लेते नहीं, नेगेटिव नहीं आ रही तो पॉजिटिव सिर्फ आ रही है, ऊपर वाली साइड पे ले लेते। अच्छा, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आ रहा है -1, तो यहाँ पर -1 1 और ये 2। ठीक हो गया। और जो y एक्सिस है उस पर 1 4 और 5 ये ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ पर हम 2 का गैप दे के लगा लेते हैं लाइनें, 2 4 6। ठीक हो गया। -1 के ऊपर क्या आ रही है 4, तो आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। -1 के ऊपर 4 आ रहा है, 0 के ऊपर 5 आ रहा है, 0 ये है तो 5 आपका पॉइंट ये बन जाएगा। 1 के ऊपर आपका 4 आ रहा है तो 4 के लिए आपका पॉइंट ये वाला बन जाएगा, और 2 के ऊपर 1 आ रहा है तो 2 के ऊपर 1 ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इनको हम मिला दें अगर, ये वाला पॉइंट, और ये आपकी कर्व आ रही है, ये यहां से कर्व शुरू हो रही है आपकी, और यहां पर कर्व क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो फाइंड एरिया, इसके अंदर का हमने एक्चुअल में क्या करना है, एरिया अब फाइंड करना है। सही है। ये इस तरह हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन में भी ग्राफ बनाने हैं, जिसमें गिवन है 3.7 में आपने ग्राफ साथ बनाने हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन से, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। ये तो इसका बेसिकली ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम लिमिट्स लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या आएगी आपके पास, लिमिट सी -1 से 2, ये अब देखिए -1 से 2 आ गया आपके पास, और 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस मेथड से हम इजीली इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट्स अप्लाई कर दें, -1 से 2 5dx माइनस आगे -1 से 2 और x स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन आपको इजीली आती है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 5x आ जाएगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5x आ जाएगी, और -1 से 2 माइनस एक्स स्क्वायर की क्या होगी, x3 हो जाएगी डिवाइडेड बाई 3, और -1 से 2। सही हो गया। लिमिट्स पुट कर दें इसके अंदर, 5 into 2 पहले आ रहा है तो 2 माइनस, ये नीचे वाला माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, बीच में साइन माइनस का है, और x3 इसकी जगह लिमिट्स पुट करें, ब्रैकेट्स लगा लें, x की जगह आपके पास आ जाएगा 2 है तो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, और x की जगह हम लोग -1 पुट कर देंगे, -1 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और ब्रैकेट क्लोज। 5 into 2 + 1 3 माइनस 2 की पावर 3 क्या होता है 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस -1 का क्यूब क्या होता है -1 होता है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा 1/3। ठीक हो गया। 8 + 1 9, 9/3 3 आंसर आ जाएगा, तो 5 3 15, 15 माइनस आपके पास 8 + 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9, तो 3 आ जाएगा, तो ये 15 माइनस 3 कितने आ जाएंगे आपके पास 12। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये ग्राफ भी आपको आई थिंक समझ आ गया, क्योंकि सिंपल इसी तरह हमने हर एक में ग्राफ ड्रा करने, जो वैल्यू 7 लिमिट्स गिवन है उसके लिए आपने ड्रा कर लेना है। जैसे पहले में 1 से 2 था तो जस्ट 1 और 2 लगा लें और उसमें ग्राफ बना लें। ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² + 2x - 3 एंड द x एक्सिस। अब यहां पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपके पास लिमिट्स नहीं गिवन, ठीक है, 7 लिमिट्स नहीं गिवन। पहले 2 क्वेश्चन जो आपने किए हैं, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, उसमें लिमिट 7 गिवन थी, इसमें लिमिट्स गिवन नहीं है। तो इसमें आपने क्या करना है,
लिमिट्स निकालने के लिए इसको इक्वल टू जीरो इक्वेशन जो भी आ रही है इसको इक्वल टू जीरो लें और यहाँ से x के फैक्टर्स निकालें जो लिमिट्स निकालनी। तो किस तरह निकलेंगी 2, अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनेगी, x स्क्वायर 3 आ रहा है तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x3 1 ज़ा 3 यही बनेंगे आई थिंक। -3 आप लोग चेक कर लीजिएगा, दोनों में से x कॉमन लें तो x प्लस 3 और यहाँ से -1 कॉमन लें, ये इक्वल टू 0 है, बल्कि यहाँ पर लिख लें तो x इंटू एक्स प्लस 3 और -1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा आपके पास x प्लस 3 आ जाएगा और एक आ जाएगा x माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 0 और r x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लिमिट आपकी निकल आएंगी x इज इक्वल टू -3 r x इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास दो लिमिट्स आ गई हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ये आपके पास कर्व थी, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। लिमिट्स हैं, छोटी कौन सी है इसमें, स्मॉल लिमिट्स कौन सी, -3 तो ये नीचे आ जाएगी और ऊपर 1 आ जाएगा, -3 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ठीक हो गया। इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें इसकी, एक्स स्क्वायर की क्या होती है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x3 डिवाइडेड बाई 3 लिमिट -3 से 1 प्लस 2x है तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी, -1 से 2 -3 से 1 लास्ट वाले -3 है तो इसकी -3x आ जाएगी -3 से 1, ठीक हो गया। आपके पास लिमिट्स पुट करें तो 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब आई थिंक 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1/3 माइनस -3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ये 2 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर की जगह आएगा 1 का स्क्वायर माइनस इंटू -3 का स्क्वायर, -3 एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3, ठीक हो गया। 1/3 -3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, 3 3 से 9 9 3 से 27 तो माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 से 27 तो 9 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 होता है, -9 आ जाएगा यहाँ पर और 3 + 1 4 4 3 12 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये 9 और 9 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो 1/3 1 - 12 आपके पास -11 आ जाएगा। अगर इसका एलसीएम लेंगे आप लोग तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 1 आ जाएगा, -11 3 ज़ा 33 तो 33 आ जाएगा, -32 डिवाइडेड बाई 3 इसका आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये तो आपके पहले 6 क्वेश्चन है, सिंपल है। ग्राफ आप लोग आ रहे क्वेश्चन में खुद ट्राई कर लीजिएगा, इजीली, मुश्किल नहीं, मैंने आपको एक क्वेश्चन में करके बता दिए, इसी तरह आपने फाइंड करना होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू x³ + 1 और एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। अब एक लिमिट यहाँ पर गिवन है, बाकी हम फाइंड कर लेते हैं। जो आपके पास आ रहा है कर्व जो आ रही है वो है x³ + 1, इसको लेट कर लें इक्वल टू 0। तो आपको पता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसकी इक्वल होता है, a + b x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस ए बी तो -x आएगा प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। यहां से इसको इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो आपकी एक लिमिट आ जाएगी जो कि आएगी x इज इक्वल टू -1। दूसरा, आप इसको जब सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसमें आपने चेक करना है, इसमें आपके पास आयोटा आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फंक्शन कह लें या कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इसमें आयोटा आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर आयोटा आ रहा है, तो इस वजह से इसको हमने इग्नोर कर दिया। हम सिर्फ रियल वैल्यूज को लेंगे, बाकी वैल्यूज को नहीं लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन क्या आएगी आपके पास, अच्छा एक लिमिट आपके पास -1 है और एक लिमिट 2 है। अब मुझे बताएं -1 स्मॉल है या 2 स्मॉल है, डेफिनेटली -1 है, तो -1 से लेके हम 2 तक जाएंगे। क्वेश्चन आप लिमिट जो कर्व है वो x³ + 1 है और इसका हम यू एरिया फाइंड कर लेंगे। अब इसके ऊपर अप्लाई कर दें, x³ -1 से 2 dx + 1 -1 से 2 और 1 dx, ठीक हो गया।
एक्स क्यूब के ऊपर अप्लाई करेंगे तो 3 + 1 यानी 4, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 / 4 -1 से 2 प्लस x -1 से 2। ठीक हो गया। 2 पुट कर दें 2 की पावर 4 / 4 माइनस इंटू -1 की पावर 4 / 4 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ +1। सिंपल, इसकी इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। 2 की पावर 4, 2 * 4 4 * 8 8 2 * 16, तो याद रखिएगा 4 16 माइनस 1 की पावर 4 तो 1 ही आ जाएगा / 4 प्लस 2 + 1 3, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 4 * 16, 4 + 3 7, 7 - 1/4, एलसीएम लेंगे तो 7 4 = 28, 28 - 1 तो ये 27 / 4 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये स्क्वायर यूनिट भी साथ लिखिएगा, एरिया क्योंकि तो इसके साथ आपने स्क्वायर यूनिट भी लिखना है। ठीक है, एरिया के साथ स्क्वायर यूनिट आएगा, जो भी आपके पास गिवन होगा इसके साथ मीटर आ जाता है या कोई भी आएगा तो उसका स्क्वायर आपको पता है, एरिया में उसका स्क्वायर आता है। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड कर्व जो आपके पास दी हुई है y = x³ - 4x है और x एक्सिस, यहाँ पर अब लिमिट्स गिवन ही नहीं है तो हम लिमिट्स खुद फाइंड कर लेते हैं। x³ - 4x अगेन = 0 लेट करेंगे, x कॉमन आ रहा है, कॉमन लें, x² - 4 = 0 आ जाएगा, और x को एक दफा 0 ले लें और दूसरी दफा x² - 4 को = 0 लें। ठीक हो गया, एक लिमिट तो यहां से आपकी आ गई। अब x² - 4 -4 दूसरी साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा = 4, दोनों तरफ प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो x जब अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी साथ लगाते हैं तो +-2 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहां पर मैं लिख रहा हूं तीनों लिमिट्स, जो आपके पास पहली लिमिट आ रही है -2, 0 और 2। ठीक हो गया, तीनों लिमिट्स लिख दी। अब यहाँ 3 लिमिट्स हैं, अब इसको हम इंटीग्रेशन में जब अप्लाई करेंगे तो देखते हैं किस तरह करते हैं। आपके पास सबसे स्मॉल लिमिट्स कौन सी है तीनों में से? -2 है, -2 से 0 पे आएंगे, इसके साथ यहाँ पर साइन प्लस का आएगा जब नेगेटिव वाली वैल्यूज को हम देखेंगे, और इंटीग्रेशन x³ - 4x आ जाएगी dx। ठीक हो गया। अब इसके बाद बीच में आपने माइनस का साइन लगाना है और पॉजिटिव वाली फिर लिखनी है, पहले नेगेटिव वाली प्लस के साथ और जो पॉजिटिव वाली वो माइनस के साथ, और आपके पास x³ - 4x dx आ जाए। ठीक है, ये याद रखिए जब भी आपके पास इस तरह लिमिट्स आ जाए तो यहां पर आपने साथ माइनस का साइन लगाना है। x³ के साथ आ जाए, x³ dx आ जाएगा, -2 से 0, -4x है, x के ऊपर अलग से लिमिट्स अप्लाई कर दें तो आपके पास -2 से 0 dx, आगे माइनस x³ dx 0 से 2, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +4x, आपके पास 0 से 2 × dx। ठीक हो गया। x³ की इंटीग्रेशन क्या होती है? डेफिनेटली x4 / 4 पावर रूल अप्लाई करेंगे, जस्ट -2 से 0 -4 x² / 2 -2 से 0 माइनस इसकी भी आ जाएगी x4 / 4, यहाँ पर 0 से 2 और +4 x² / 2 0 से 2। अच्छा, यहाँ से आगे आपने खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इतने हम लोगों ने किए इस तरह के, जस्ट लिमिट पुट करनी है और आपने आंसर निकाल लेना है, ये इसके बाद कोई मुश्किल नहीं रह जाता, तो इसको आपने खुद ट्राई करना है घर में। अगर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको दोबारा यहाँ से बता दूंगा सिंप्लीफाई करके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके पास लिमिट्स नहीं गिवन, जस्ट कर्व गिवन है, तो लिमिट्स हम लोग खुद निकाल लेंगे। x × x - 1 × x + 1 जस्ट फैक्टर बने हुए = 0 लेट कर ले इसको, एक दफा x = 0 और x - 1 = 0 और और x + 1 = 0। ठीक हो गया। तो x - 1 जिस केस में है तो दूसरी साइड पे जाके 1 हो जाएगा, दूसरे केस में +1 है तो वो दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीनों लिमिट्स लिख लें। 3 लिमिट्स कौन कौन सी आ रही हैं? एक -1, दूसरी 0 और तीसरी 1 आ रही है। ठीक है, अगेन पहले हम नेगेटिव से पॉजिटिव पे आएंगे और फिर पॉजिटिव वाले में चले जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव 0 तक आएंगे और फिर 0 से 1 तक चले जाएंगे। तो इंटीग्रेशन -1 से 0, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए आगे इक्वेशन।
ये x इंटू एक्स स्क्र माइनस वन बनेगा, a का स्क्र माइनस b का स्क्र बन जाएगा, उसका फार्मूला लिखा हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, x को मल्टीप्लाई करके x का क्यूब माइनस x तक इंटीग्रेशन का एक स्टेप बच जाए, ठीक है। -1 से 0 आए, फिर क्या कौन सा साइन आएगा बीच में, सेकेंड लिमिट के लिए माइनस का, और फिर 0 से हमने 1 पे जाना है, ठीक है। ये ख्याल रखिएगा, इसमें आपने माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। एक्स क्यूब के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन -1 से 0, मैं डायरेक्ट बल्कि अप्लाई कर रहा हूँ इस दफा लिमिट्स। अब इतने ज्यादा हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो ये हमें आना चाहिए। एक्स क्यूब का क्या होगा, x4 होगा डिवाइड बाई 4, -1 से 0, और इसके लिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, -1 से 0, माइनस इसके लिए क्या आ जाएगा, x4 -1 से 0, माइनस माइनस प्लस x, यहाँ पर सॉरी लिमिट्स आपकी हैं 0 से 1 और 0 से 1, ठीक हो गया। लिमिट्स पुट कर लें, 0 करेंगे तो 0/4 आ जाएगा, माइनस वाली लिमिट -1 की पावर 4 डिवाइड बाई 4, एक्स स्क्वायर के अंदर 0 पुट करेंगे तो 0 और माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं ताकि बाहर वाला माइनस ना मिक्स हो, माइनस इंटू -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस x4 के लिए क्या आएगा 1 की पावर 4 माइनस 0, प्लस इसके लिए 1 माइनस 0, ठीक हो गया। लिमिट्स पुट हो गई, 0/4 का आंसर 0, -1 की पावर 4 1 आ जाएगा तो 1 डिवाइड बाई 4, ये 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, -1 का स्क्वायर 1 होता है तो प्लस 1/2, ये -1 हो जाएगा और यहाँ +1 -1 और +1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो 1/2 आपके पास और -1/4 आ गया। एलसीएम ले तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 4 2 -1 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 SQ यूनिट यानी स्क्वायर यूनिट। तो ये आपके थे क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने सॉल्व किया है। इसके बाकी क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। पेपर में अक्सर ग्राफ का नहीं पूछता तो ना पूछे तो ना बनाए, वैसे बना लें, ग्राफ तो बेस्ट होता है, मुश्किल नहीं होता। जस्ट आपने वहां पर वैल्यूज जो लिमिट्स निकली हैं वो वैल्यूज पुट करनी है, जैसे इसमें अभी आई है -1 0 1, तो यही तीनों पुट कर लें, -1 0 और 1, तो तीनों पुट करें, जो आंसर आ रहे हैं ग्राफ ड्रा करें और कर्व का जो एरिया है उसको आप शेडेड कर दें तो आपका क्वेश्चन भी अच्छा सॉल्व हो जाएगा। 7 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y is equal to sin 2x फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to π/3, ठीक है। तो y is equal to sin 2x लिमिट्स गिवन है, जस्ट आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। सॉल्व करते हैं इसको, जस्ट आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, लिमिट्स आपकी 0 से π/3 आ जाएगी sin 2x। तो sin 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos 2x होती है, लेकिन जस्ट माइनस का साइन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। तो आपके पास आ जाएगा 0 से सॉरी इंटीग्रेशन ही अप्लाई करेंगे, माइनस cos 2x और नीचे एंगल का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x का 2 होता है, माइनस 0 से और π/3, ठीक हो गया। -1/2 अलग कर लें, बाकी cos 2x के ऊपर हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं 0 से π/3, ठीक है। -1/2 cos 2x की जगह हम क्या पुट करेंगे, cos 2 इंटू π/3 और माइनस cos इंटू 0, ठीक हो गया। cos इंटू यहाँ पर 2 इंटू 0 बल्कि लिख लें, ये आपकी लिमिट से पुट हो गई। अब जस्ट आपने आंसर निकालना है, -1/2 cos 2 π/3 माइनस cos 2 इंटू 0 तो cos 0, तो ये आपने निकाल लेना है। चेक करना है कि इसका आंसर क्या आता है आपके पास, जो cos 2 π/3 है वो आई थिंक -1/2 होता है, तो -1/2 इसकी जगह पुट कर दें, और cos 0 किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, तो -1/2 और अंदर आ जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो -3/2 बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा
3/2 = 4, तो ये आपके पास 7 स्क्वायर यूनिट्स भी लिखिएगा, स्क्वायर यूनिट, ये आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज जो है आपके पास, मैंने पहले भी कहा था सिंपल है, 3.6 की तरह है। जस्ट आपने इसमें लिमिट्स ही फाइंड लगानी है और फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ही सिंपल लेनी है, लेकिन जस्ट ये स्टेटमेंट में होते हैं तो थोड़ा सा वो हमारे लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने लगे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर बोर्ड में भी आया हुआ आपके पास, बोर्ड के क्वेश्चन में भी आता है, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y = 2ax - x² व्हेन a = a greater than 0। ये जो चीज लिखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, a greater than 0 लिमिट में हमें ये हेल्प आउट करेगी। अब सबसे पहले लिमिट्स निकालनी है। लिमिट्स में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y = 0, तो क्या आ रहा है आपके पास 2ax - x² = 0, दोनों तरफ अंडर लिया, स्क्वायर रूट था तो कैंसिल कर दिया, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2ax - x² = 0, तो x कॉमनली अंदर आ जाएगा, 2a - x = 0, एक दफा x = 0, दूसरी दफा 2a - x = 0, x दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x आ गया 2a। यहां पर आ जाए क्वेश्चन में। अच्छा, अब यहां आपके पास लिमिट्स आ रही हैं, x = 0 और x = 2a, हमें कैसे पता चलेगा कि 0 बड़ी वैल्यू है या 2a, तो ये हमें यहां से पता चलेगा क्योंकि a greater than 0 है, a की वैल्यू greater than 0 यानी 1 2 3 जो भी वैल्यू आएगी पुट करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा, 0 से बड़ा ही आंसर आएगा। तो 0 से 2a आपके पास आ गया, लिमिट 0 स्मॉल है, 2a बड़ी है, तो 0 नीचे आ जाएगा, 2a ऊपर, 2ax - x² dx, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं ताकि कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लें। माइनस मैंने कॉमनली अंदर आ जाएगा x² - 2x, ठीक हो गया। माइनस को हमने क्या कर लिया, यहां पर कॉमन ले लिया, अब x² - 2ax आ रहा है। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, जो कि यहाँ पर 2a है, इसको मल्टीप्लाई 1/2 करें, 2 कैंसिल तो a आ जाता है, यानी इसका स्क्वायर हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो इसका स्क्वायर यहाँ पर प्लस कर दिया और माइनस भी कर दिया, ठीक हो गया, बाहर माइनस आ जाएगा। x ये किसका फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है, तो x - a का होल स्क्वायर आ गया, 7 - a², ये जो माइनस का साइन बाहर था अंदर अप्लाई कर दें तो आ जाएगा a² - x - a का होल स्क्वायर, ठीक हो गया यहाँ तक। अब यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, क्या करेंगे इसमें हम यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, x - a जो यहाँ, अच्छा ये आप याद होना चाहिए आपको, कांस्टेंट a² - x², तो इसमें साइन वाली हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते थे, तो x - a ये वाला पूरा आ जाएगा और a sin थीटा, दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया हमने। x - a, x का डेरिवेटिव x/θ ही आ जाएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट से है। a है कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos थीटा, और ये जो d थीटा इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास dx की वैल्यू आ गई, जो क्या है a cos थीटा और d थीटा। अच्छा, यहां तक तो हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन में कर लेते थे, क्योंकि अब यहां पर आपके पास 7 लिमिट्स भी गिवन है और ये जो लिमिट्स लगी हुई है ये x के लिए लिमिट्स हैं। अब हम किस में जा रहे हैं, थीटा में, एंगल में जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें फिर लिमिट्स भी वही चाहिए, तो उसके लिए हम यहां पर फाइंड करेंगे। हम x - a जो सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं a sin थीटा वो लिखेंगे, जब x जो है वो 0 है, when x = 0, तो आप चेक कर लें थीटा क्या आएगा, 0 - a sin थीटा, x की जगह 0 पुट कर दे, ठीक हो गया। -a = a sin थीटा, दोनों तरफ से a कैंसिल करें तो sin थीटा = -1 आ जाएगा। साइन इनवर्स करें तो साइन इनवर्स ऑफ -1 किसकी इक्वल होगा, -π/2 के, ठीक हो गया। फिर when x = 2a ये करने आपने, जब दूसरी लिमिट कौन सी थी, 2a थी, तो आपने 2a पुट करना है इसमें, x की जगह 2a - a sin थीटा, 2a - a कितना आ जाएगा, a दोनों साइड से क्या करते हैं, कैंसिल, तो sin थीटा आपके पास आ जाएगा 1, ठीक हो गया यहां तक। और साइन दूसरी साइड लेके जाएं, साइन इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/2, सही हो गया। लिमिट्स अब देखें, जब 0 पुट किया था तो -π/2 आया, तो 0 की जगह यहां -π/2, और जब आपने 2a पुट किया तो आपका आंसर π/2 आया, तो यहां पर 2a की जगह π/2। फिर आपके पास a² आ रहा है, a² आ गया, x - a आ रहा है,
x माइनस ए की जगह आपने पुट कर देना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये ए साइन थीटा तो ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इनटू dx की वैल्यू, ये जो dx आपके पास है इसकी वैल्यू यहां पर लगा दें जो कि आ रही है a cos थीटा d थीटा, ये वाली जो हमने निकाली थी। a यहां पर ये वाला बाहर ले जाए और आपके पास यहां पर एक कॉमन आ रहा है, देखें a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लिया a स्क्वायर, जब ये a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर जाएगा तो आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट जस्ट a रह जाएगा, तो वो a हमने यहां पर लिख दिया, अंदर रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है कॉस स्क्वायर के, तो यहां पर हमने लगा दिया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर स्क्वायर था ये अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कॉस रह जाएगा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ये जो a है a से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर, बाकी लिमिट्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, a स्क्वायर आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होगा, हाफ एंगल आइडेंटिटी में अगर हम जाएं तो कॉस जो आपके पास स्क्वायर थीटा आ रहा है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, हाफ एंगल आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा होता है, तो इसको डबल कर लें, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक हो गया यहां तक क्लियर। ये जो 2 है ये बाहर निकाल दें, a स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा, 1 के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, इसी तरह a स्क्वायर बाय 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और cos 2 थीटा के ऊपर अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। आपको पता है जो 1 की इंटीग्रेशन होती है थीटा के रिस्पेक्ट से वो थीटा होगी, ये इसका आंसर आ गया, और जो cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन है वो आपके पास होगी sin 2 थीटा, एंगल क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा है तो 2 का डेरिवेटिव डिवाइड में लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 sin 2 थीटा, लिमिट आपकी जा रही है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 दोनों के साथ लगा दें, अब वापस लिमिट्स पुट कर दें, थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा पाई बाय 2 और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा, इसी तरह सेम यहाँ पर भी पुट कर दें sin 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस sin 2 इंटू माइनस पाई बाय 2, ये 2 कैंसिल होगा, ये भी 2, तो साइन पाई जो होता है साइन 0 और पाई पे दोनों 0 होते हैं, इसका मतलब ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 0, और साइन यहाँ पर भी पाई आएगा क्योंकि माइनस इसको प्लस करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 या 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, और 0 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा इस सारे की जगह, बाकी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 आपके पास पाई की इक्वल होता है, तो आपका आंसर बन जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू पाई। अच्छा अक्सर बुक के आंसर में ये मिस्टेक है, वहां पर a स्क्वायर बाय 2 जस्ट लिखा हुआ है, तो ये वहां पर मिस्टेक आंसर में, आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू पाई बनेगा, ठीक है, और 7 स्क्वायर यूनिट, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने सही से करना है, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर फेडरल बोर्ड में भी आया हुआ है।